चलिए, गुरुवार लास्ट इस मंथ का, तो आज वो बीएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की करनी है तैयारी। तो एक वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, एक्सपायरी डे हमारे सामने खड़ा है। ऊपर से बहुत सारी चीजें हैं जो डाइजेस्ट करनी है, जिन पर रिएक्ट करना है। खुलते ही सबसे पहले रिएक्ट करना है कल देर रात आई एफओएमसी मीट के आउटकम पर और साथ साथ पॉवेल साहब की कमेंट्री पर। दूसरा, बजट अब केवल आज और कल कर लीजिए तो सिर्फ 2 कारोबारी सत्र दूर है हम यूनियन बजट की संडे की उस प्रेजेंटेशन से पहले। और आज पार्लियामेंट में वित्त मंत्री साहिबा इकोनॉमिक सर्वे टेबल कर रही होंगी। अब वो 11 से 12 के बीच पे कभी भी हो जाता है, कोई प्रिसाइज टाइम इकोनॉमिक सर्वे के टेबल करने का नहीं है, लेकिन पकड़ लीजिए आपकी दोपहर 12 बजे इकोनॉमिक सर्वे टेबल हो रहा होगा। तो फिर लास्ट ईयर की इकोनॉमी का प्रदर्शन, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस और साथ साथ आने वाले सालों का आउटलुक। तो सर्वे दरअसल नैरेटिव सेट करेगा और बजट इस नैरेटिव को पॉलिसी एक्शन में तब्दील कर रहा होगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे। सीएनबीसी आवाज पे बढ़िया से डिकोड करेंगे गजब के एक्सपर्ट्स के साथ। आज एक और रिजल्ट है डे। पहले तो कल आए वो ऑल इंपॉर्टेंट लार्सन एंड टूब्रो के बाजार बंद होने के बाद आए नंबर्स पर रिएक्ट करना है। दूसरा, आज आईटीसी के इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और आईटीसी के साथ साथ 16 और, तो जब प्रोड्यूसर साहब लिखे थे ना दर्जन भर से ज्यादा, दरअसल आईटीसी प्लस 16 एफएनओ स्टॉक्स कह लीजिए जिनके नंबर्स अवेटेड है। तो समझ लीजिए किस तरह का एक्शन है। खैर, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आज ऑफिशियली एंड हो रहे होंगे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ, लेकिन खैर इन सब इवेंट्स डेवलपमेंट्स पे आगे इवेंट्स कैलेंडर पर और डिटेल में बातचीत करूंगा। गिफ्ट निफ्टी के समीकरण रख देता हूं। थोड़ी सी थकावट है, 1/3%। 2 दिन अच्छा रहा, आज 1/3% दबाव के साथ, तकरीबन 90-100 पॉइंट दबाव के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। ग्लोब का क्विकली मूड दिखा देता हूं, उसके बाद हॉर्मा से जानते हैं कल फेड के फैसले और उसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट। हमारे एशियन पियर्स मिला जुला सा कामकाज करते हुए। यूएस का हैंडओवर, कल हम जब क्लोज हो रहे थे यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 3/4% तक ऊपर थे। डाउ फ्लैट था, 3/4%, कोई नैस्डैक ऊपर था। फ्यूचर्स एक्चुअल सेशन में तीनों एकदम फ्लैट बंद हुए और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो डाउ तो जैसा छोड़ा था वैसा मिलेगा, बाकी दोनों थोड़ा सा ठंडे मिल रहे हैं जहां छोड़े थे। तो हैंडओवर ठीक सा से थोड़ा, एटलीस्ट भाव के लिहाज से थोड़ा सा फीका सा है, पर डेवलपमेंट्स क्या क्या थे वो हरमास से समझते हैं। हरमास भाई साहब, गुड मॉर्निंग। क्या किया, क्या बोले और क्या क्या बाकी इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत मुद्दतों के बाद ऐसा कह सकते हैं कि एक ठंडी फेड पॉलिसी थी। ना कोई हेडलाइन बड़ी, ना कोई फैसला बड़ा, क्योंकि अब जेरोम पावेल को भी पता है उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, तो उन्हें ज़्यादा कुछ हड़कंप मचाने की ज़रूरत है नहीं। तो ब्याज दरों पे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अनुमान मुताबिक 3.5 से लेकर 4.25% के बीच में ब्याज दरों को छोड़ा गया है और 3 बार लगातार 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरों में कटौती करने के बाद एक पॉज फेडरल रिजर्व ने लिया है। इस बार भी स्टीफन मिरन, जो कि फेड के गवर्नर है, जिनका कार्यकाल शनिवार को ख़त्म हो रहा है, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स के वोट रेट कट के पक्ष में वोट डाला। और क्रिस्टोफर वॉलर, जो कि एक कंटेंडर है अगले फेड चेयर बनने के, उन्होंने भी 25 बेसिस पॉइंट्स में ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में वोट डाला। फेड ने काफ़ी कुछ कहा अपने बयान में, ये कहते हुए कि अर्थव्यवस्था की हालत ठीक है, बेरोजगारी की दर में स्थिरता आ रही है, महंगाई अभी भी थोड़ी सी जो है एलिवेटेड लेवल्स पर बनी हुई है, लेकिन आने वाले डेटा का हम आकलन करेंगे, रिस्क्स का आकलन करेंगे और फिर जा करके अगली पॉलिसी पे कोई फैसला लेंगे। और जेरोम पावेल से ये पूछा भी गया कि भाई आने वाले फेड चेयर के लिए आपकी कोई सलाह है, जो भी हो। एक ही सलाह दी उन्होंने, राजनीति से दूर रहिए। ये जवाब दिया उन्होंने। और लीसा कुक को लेकर के भी उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला है वो फेड की 113 साल के इतिहास का सबसे अहम मामला है, लिहाजा एक फेड चेयर होने के नाते उनका उस सुनवाई में उपस्थित होना ज़रूरी था, क्योंकि आगे वो शायद खुद को नहीं समझा पाते कि वो क्यों नहीं गए। फेड के अलावा 3 बड़ी बिग टेक कंपनियों के नतीजे कल थे, मेटा के, माइक्रोसॉफ्ट के, टेस्ला के। मेटा के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, गाइडेंस अनुमान से बेहतर थी। हालांकि रियलिटी लैब्स का उनका AR VR डिवीजन है उसमें नुकसान जारी है। और साथ ही साथ उन्होंने एक पोस्ट स्क्रिप्ट में ये भी लिखा है कि जो कानूनी मामले चल रहे हैं हमारे, जो इस साल
शायद उस पर सुनवाई हो, उससे शायद हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा असर पड़े। लेकिन बाजार ने इस बात को दरकिनार करते हुए आफ्टर आवर्स में शेयर्स लगभग 10% ऊपर थे। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे कमज़ोर थे। अज्योर जो उनका क्लाउड बिजनेस है उसमें ग्रोथ में थोड़ी सी जो है धीमापन देखने मिला पिछले साल के मुकाबले। मार्जिन गाइडेंस अनुमान से कमज़ोर थी। ऑर्डर बैकलॉग भले ही दुगना हुआ हो, लेकिन उनका जितना भी $600 बिलियन का ऑर्डर बैकलॉग है वो उसमें से 45% तो सिर्फ ओपन एआई से आ रहा है। तो उस कमज़ोर नतीजों की वजह से स्टॉक जो है आफ्टर आवर्स में 7% नीचे था। टेस्ला के नतीजे जितने खराब आने के अनुमान थे उतने खराब नहीं थे। हालांकि इतिहास ऑन रिकॉर्ड पहली बार सालाना आय में गिरावट देखने मिली है टेस्ला के लिए। और भले ही उनका कोर बिजनेस जो है अच्छा नहीं कर रहा हो, तो इलॉन मस्क जो है दूसरे अपने व्यवसायों पर ध्यान दे रहे हैं। रोबो टैक्सी का एक्सपेंशन हो, चाहे वो रोबोट्स का जो है निर्माण हो, उस पर। और स्टॉक में कोई ज़्यादा बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला था। तेल के बारे में हम कल बात कर रहे थे, एक जोकर इन द पैक हो सकता है। आज तेल की कीमतें $69 के आसपास अब जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के लिए समय जो है वो खत्म होता जा रहा है। और जो जून में हमले हुए थे ईरान पर, उससे ज़्यादा खतरनाक और ख़राब हमले हो सकते हैं अगर ईरान नेगोशिएशन टेबल पर आकर डील साइन ना करे तो। और ईरान ने भी इस बात का जवाब दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हमारे इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। और अगर पुश किया गया अगर हमें जो है ललकारा गया, तो हम उसका जवाब देंगे एंड रिस्पॉन्ड लाइक नेवर बिफोर। डॉलर में गिरावट जो जारी थी वो उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है, क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत एक बयान दिया है कि ये उन्होंने कहा कि हम तो स्ट्रॉन्ग डॉलर के पक्ष में है और हम जापानीज करेंसी मार्केट्स में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। सोना $5500 के पार अब निकल गया है। एक और तेजी जारी है। चांदी $120 के आसपास बनी हुई है। और ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं कि फेड अगला जो होगा वो ब्याज दरों में कटौती करेगा। आज भी एक अर्निंग्स हैवी डे है। एप्पल के नतीजे आ जाएंगे। आपका नॉमिनी भी होगा तो वैसे भी शायद उनकी वो एक कंसर्न है। तो आज एप्पल के नतीजे हैं, वीजा मास्टर कार्ड के भी नतीजे हैं, उन पर नजर रखिएगा। और बाकी सारे सोना चांदी तो हैंडओवर कैसा? कमोडिटीज में वही उफान, इक्विटीज के लिए फ्लैटिश सा रुझान है। डाउ फ्यूचर्स अभी तो नीचे है, आगे फिर देखेंगे। देखें, ठीक है। ये हो गए ग्लोब के समीकरण। अब भारतीय बाजारों में ऐसे में रणनीति क्या बनानी चाहिए भाई? दो बढ़िया सेशन जब मैं कह रहा था तो परसों आपको याद होगा वो लेट सर्ज आखिरी 1 घंटे का आया था, 0.5% मजबूत बना दिया था भारतीय बाजारों को। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा था वैसे ही लेट सर्ज आया और जिसने 2/3% उछाल दिया। हम कन्विंसिंगली 25-300 के ऊपर अब कामकाज करते हुए, पर समीकरण यहां पे बैठ कैसे रहे और अप्रोच क्या होगा, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, जितनी कल क्षमता थी निफ्टी की देने की, उसने भरपूर दे दिया, ठीक है ना। आपने एक रोज पहले 50 वेमा से पुल बैक दिया था, आपने 200 वेमा को रीगेन किया 25,154 को। कल जो हम बात कर रहे थे सुबह की, पहला कॉल राइटर्स का जोन है 25,200, 231 के ऊपर निकले तो आप जाएंगे 10 डेमा को टेस्ट करने। 383 पे 10 डेमा पोस्टेड था और 372 यानी RS2 के आसपास गए आप, फिर सिंक हुए, फिर उसको रीगेन करने की कोशिश करिए। जितना पोटेंशियल और टेक्निकल सेटअप में आप जितना दे सकते थे ऑन वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज आपने दिया, भरपूर दिया। अब 10 डेमा पार होगा कि नहीं होगा, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, लिक्विडिटी पे डिपेंड करेगा, या हम रेंज बाउंड रहेंगे या फिर इस रेंज को फिर से हम बाइसेक्ट करेंगे या फिर वायलेट करेंगे ऑन द डाउन साइड। जितना बेस्ट हो सकता था निफ्टी ने दे दिया। स्टैट्स लेके आइए। देखिए एफआईएस कल कैश में बाहर थे, बट बहुत ही, अगर आप देखें, बड़े क्वांटम में बाहर नहीं थे। 480 करोड़ रुपए की, 3361 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। उन्होंने कल इंडेक्स को भी बाय किया और एक छोटे क्वांटम में, बहुत ही छोटे क्वांटम में इंडेक्स बाय किया। और नेट शॉर्ट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, करीब 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वो नेट शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें, उन्होंने करीब 852 करोड़ रुपए का माल बेचा, 181 करोड़ रुपए का स्टॉक ये इंडेक्स बेचा। आशीष, 10, 20 देन 50 तीन एवरेजेस ऊपर अलाइंड है और 2 कॉल राइटर्स अलाइंड है, 2 इनफैक्ट 3 कॉल राइटर्स शुरू होते हैं कल के पुलबैक के रिवर्सल के बावजूद 25,300 पे और 400 पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते थे बड़ी मात्रा में। 42 लाख यहाँ पे और उसके बाद 53 लाख या फिर 54 लाख 25,500 पे। और नीचे पुट्स में कहीं सबसे स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन है तो वो 25,000 के पुट पे है। हालांकि बिल्डअप कल इंट्राडे में 25,200 पे भी था। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, सिंस अभी हमने 154 के ऊपर यानी 200 डेमा के ऊपर एक थ्रस्ट जनरेट किया था, 25,200 पे पुट राइटर थे, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100 अंकों की गैप डाउन के बाद आप शॉर्ट कर दें, ना, ऐसा नहीं होगा। जो बेस टेम्परेरी क्रिएट किया है उसको रिस्पेक्ट देंगे, थोड़ा सा शॉर्ट का मौका मिले तो करेंगे, लेकिन हाई ट्रैजेक्टरीज पे। देखिए
कोलैप्स के बाद, इनिशियल कोलैप्स के बाद अगर हम सॉफ्टनेस के साथ खुलते हैं तो आइडिया इज टू बाय कंट्रोल डिप। हम अपने पिछले 2 दिन के सेटअप को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर हम बेस 1 होल्ड कर रहे हैं पुट राइटर्स जोन तो ठीक है, एक कंट्रोल डिप बाय करके इसी अपेक्षा में कि हम कल के हाईएस्ट क्लस्टर को फिर हिट करेंगे एंड वी विल बी रेंज बाउंड बिटवीन RS1 एंड बेस 1, उस होप में पहला ट्रेड लेंगे जस्ट फॉर इंटेंशन ऑफ बाइंग ए कंट्रोल डिप टुवर्ड्स बेस 1। ये वायलेट हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा निफ्टी को, फिर मत अटेम्प्ट कीजिएगा निफ्टी पे लॉन्ग ट्रेड। इन दैट केस निफ्टी अपनी फिर लोअर ट्रेजेक्टरीज को हिट करने की कोशिश करेगा। कल हमारा जो इंट्राडे कॉन्फिडेंस था वो 231 के ऊपर आया था टू बाय और मोमेंटम को चेस करने का। अगर ये सरेंडर कर देगा देन अगर हम 25,152 वायलेट करते हैं फिर बेस 2 लेके आइएगा। इन दैट केस टेस्ट ऑफ अगेन 25,000, 25,020, 25,060 पॉसिबल है। सो मेरी इंटेंशन यहाँ पे किसी भी सूरत हाल में बेस 1 को बाय करने की। ऑन द हायर साइड RS1 टफ है, याद रखिएगा RS1 के तीनों लेवल टफ है। पहला क्या है 389 दैट 10 डेमा एंड 433 कॉल राइटर जोन। अगर ये बाइसेक्ट होता है तो टेस्ट करेंगे आप 463 और उसके बाद एक सूरत हाल उत्पन्न या फिर जनरेट होगा फॉर 509, बट इट सीम्स डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ। सो हम बेस 1 और RS1 पे फोकस करेंगे जस्ट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग कंट्रोल डिप्स। निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक चला ठीक और इसने RS1 के क्लस्टर्स को पार किया, बखूबी पार किया, 59,500 के वीक कॉलाइटर्स के जोन को पार किया, लेकिन इंट्राडे में उतना बड़ा थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया और 59,700 यानी RS2 तक जाके चुपचाप पीछे आया, फिर मोर और लेस उस ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने की कोशिश की। 59,500 पे अभी भी पुट राइटर्स का एग्रीमेंट नहीं है। निफ्टी बैंक सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है, 10 के ऊपर, 20 के ऊपर, 50 के ऊपर, लेकिन 59,500 पे यानी जहां पे आप क्लोज हुए वहां पे पुट राइटर्स का एग्रीमेंट नहीं है। स्टिल वहां पे सिर्फ 4 लाख पुट खड़ी है। मैक्सिमम पुट कंसंट्रेशन अभी भी 59,000 पे है और वो भी बहुत कुछ सीवियर नहीं है। एंड द मैक्सिमम OI इज प्लेस्ड एट 60,000। तो लेके आइए प्लीज लेवल्स बेस 1। देखिए ठीक है, हमने 2 दिन मोमेंटम खेला और अभी भी खेलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाय एंड डिप्स कर सकते हैं, बट इंटेंशन सिर्फ कंट्रोल डिप्स की है। और अगर हमारा इंडेक्स हमारे शॉर्ट टर्म एवरेजेस को और पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है तब, अदरवाइज नो, नॉट एट ऑल। एंड दैट केस इमर्जेस एट बेस 1, 10-20 इन पुट राइटर्स। अगर यहाँ तक का डिप है ठीक है, बाय करेंगे, बट इंटेंशन यही होगी कि उस बाय ट्रेड को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 के आसपास लाके छोड़ देंगे। क्या देखा हमने 60,000 पे मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन। सो एज ऑफ नाउ फोकस कीजिए दोनों इंडस्ट्रीज पे बिटवीन बेस 1 एंड RS1। हाँ, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे अगर बेस 1 वायलेट हो रहा है तो प्लीज बाय का बहुत व्यू लेके इस बाजार में मत चलिएगा। आशीष परफेक्ट है आज के बढ़िया से चकाचक चार्ट्स बताने के लिए इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी गुड मॉर्निंग। भाई साहब आज के प्रेफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी देखिए जिस तरीके से मेटल्स के अंदर जो शाइनिंग बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, तो 2 स्टॉक्स में से एक स्टॉक जो रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 404 की रेंज में इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 398 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 415 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल रहा है। हायर हाइज के फॉर्मेशंस यहाँ पे देखने मिल रहे हैं और जिस तरीके से मेटल के अंदर जो शाइन हो रही है तो इसके अंदर की मोमेंटम ये कंटिन्यू होनी चाहिए। दूसरा जो ट्रेड है वो बढ़िया रिवर्सल कैंडिडेट लग रहा है मुझे। अंबर के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 5,660 की रेंज में इसमें खरीदारी करनी है फ्यूचर्स में। 5,570 रुपए का स्टॉप लॉस और 5,800 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं आशीष जी। बिल्कुल ठीक है, मेटल्स की चकाचौंध से दूर कैसे रहा जाए। नाल को आज फिर एक खरीदारी करने का कॉल आता हुआ, बढ़िया सा पिक 398 के एसएल के साथ, और अंबर एंटरप्राइजेस कल खबरों में था और आज 5570 के स्टॉप के साथ पंकज मानते हैं कि और तेजी करें। पंकज जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज के लिए चलते हैं कंचन के पास। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। टॉप 5 स्टॉक्स की बात करेंगे। शुरुआत लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ कर लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें रोबस्ट देखने को मिले हैं। टॉप लाइन की बात करी जाए तो 10.5% का उछाल, इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं इबिटा में करीब 19% का उछाल और मार्जिन्स यहाँ पे अच्छे खासे सुधरते हुए 10.5% पे रिपोर्ट किए गए हैं। अगर इसका ऑर्डर इनफ्लो देखा जाए तो इसमें भी सालाना आधार पे 17% का जंप देखने को मिला है। इनफैक्ट जो इनकी ऑर्डर बुक है वो भी 7 लाख करोड़ को पार करती हुई नजर आई है, यानी कि सालाना आधार पे 30% का जंप यहाँ पे भी देखने को मिला है। लोधा के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें सॉलिड साइड में देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में एक
956 करोड़ का ये रजिस्टर किया गया है। टॉप लाइन कंपनी की इनफैक्ट हमें करीबन 14.5% तक बढ़ती हुई नजर आई है। ऑपरेटिंग नंबर्स भी सुधरते हुए नजर आए हैं। प्री सेल्स की बात करी जाए तो 25% का इजाफा यहाँ पे है और जो कंपनी है उन्होंने 5 नए प्रोजेक्ट्स को ऐड किए जहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। फीनिक्स मिल्स के नंबर्स भी हमें इनलाइन देखने को मिले। नेट प्रॉफिट में 4.5% का इजाफा, टॉप लाइन में 15% की ग्रोथ, EBITDA भी 19% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर सबसे सॉलिड सेगमेंट इनका देखा जाए तो यहाँ पे रेंटल इनकम में करीब 13% का उछाल देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर हम बात करें रिटेल कंजप्शन की तो वहाँ पे भी 25% की तेजी देखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर्स की तो वो तो काफी सारे हैं, लेकिन बायोकॉन आज फोकस में होना चाहिए बिकॉज इनकी जो आंध्र प्रदेश यूनिट है उनको US FDA से VAI स्टेटस मिल गया है। 3 से 7 नवंबर के बीच में जांच हुई थी। और RVNL फोकस में बिकॉज कंपनी की JV को करीबन 1201 करोड़ का ऑर्डर मिला है रेलवे इंफ्रा के लिए। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे, ब्रेक ले रहा हूं। कमोडिटीज इक्विटीज से ज्यादा, कहीं ज्यादा एक्शन तो स्पेस में बना ही हुआ है। लेकर आऊंगा ब्रेक के उस पार अपडेट्स कमोडिटीज के और साथ साथ कमाई कैसे होगी। SMC ग्लोबल की वंदना भारती जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रेक के उस पार। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है तब और अब की ऑल इंपॉर्टेंट सेकंड प्लेट। ब्रेंट नीचे दिख रहा होगा आपको, $68 के करीब कल भी था, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। कल हमने देख लिया ONGC ऑयल इंडिया में किस तरह की तेजी बनी थी, लेकिन हाँ हायर लेवल्स पे ही इस समय कच्चा तेल कामकाज कर रहा है। इधर आइए, सोना कहां छोड़ा था कल और $5500 प्रति आउंस के ऊपर। चांदी 117 तक गई थी, करेक्ट कर गई थी, लीजिए उसी लेवल्स के अब ऊपर इस समय भी कामकाज करती हुई 118 के जोन्स पे। कॉपर अभी सुबह 6 के पार भी निकल गया था। तो और नेचुरल गैस तो खैर वो वेदर एकदम से जो बदला उसका फायदा उठा ही रहा है। तो कमोडिटीज में गजब के मूव्स बन रहे हैं। ऐसे में वंदना मैम मदद करेंगी कमाई कराने में। वंदना जी गुड मॉर्निंग। आज के कॉल्स। गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में अभी और भी ज्यादा यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम ऐड होगा। तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 5800 के करीब, 5900 के टारगेट के साथ 5750 का स्टॉप लॉस होगा। और लग रहा है कि अगर यहाँ पे टेंशन बढ़ा तो एक बार $67 तक भी क्रूड जा सकता है। दूसरा ऑफकोर्स यहाँ पे चांदी है। चांदी में लेकिन थोड़ा करेक्ट होके नीचे आए तब 3,90,000 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी है। 4,10,000 का टारगेट है और स्टॉप लॉस यहाँ पे 3,80,000 का बनेगा। और मुझे लग रहा है मैं पहली बार 4,10,000 का कॉल दे रही हूँ 4 लाख के उसमें रेंज में। गजब तेजी है भाई साहब। कच्चा तेल और ये जियोपॉलिटिकल प्रीमियम ऐड होना चाहिए। तो कच्चा तेल खरीदारी करने गई, मौके ढूंढेंगे। और चांदी में बाय है, लेकिन क्या अगर अभी के भाव से देखेंगे तो ऐसा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। आपको थोड़ा सा कूल ऑफ होने देना है चांदी को। 390 क्योंकि आज खुलेगा तो गैप के साथ खुलेगी चांदी। 390 के आसपास मिले तो बाय इनिशिएट करें। मैम के टारगेट्स हैं 4 लाख क्या 10,000 तक के। लीजिए भाई साहब, चांदी ये भाव भी दिखाएगी। वरना मैम थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। इवेंट्स कैलेंडर पे लेकर आइए स्क्रीन को। थर्सडे सबसे पहले तो BSE के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे 12 बजे के आसपास पार्लियामेंट में आज टेबल हो रहा होगा। उसी के बाद दोपहर 2:30 बजे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अनंत नागेश्वरन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी उसी इकोनॉमिक सर्वे पे। नतीजे निफ्टी का एक है ITC, आइए वायदा के गिन लीजिए। वेदांता, कैनरा बैंक, REC, डाबर इंडिया, स्विगी, 197 कम्युनिकेशन, डिक्सन, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कोलगेट, पामोलिव, वोल्टास, हडको, ब्लू स्टार, KPIT टेक्नोलॉजीज, कंटेनर कॉर्पोरेशन, मणप्पुरम फाइनेंस और IEX। 16 वायदा के अदर देन ITC नंबर्स का इंतजार। कैश की लिस्ट लंबी है, उसमें अदानी पावर, टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज स्टॉक्स भी लाइंड अप है। गो फैशन की बोर्ड मीटर रिजल्ट्स के साथ साथ बाय बैक प्रपोजल कंसिडर करने के लिए। एक्स डिविडेंड जो हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ऐसा कोई निफ्टी वाला नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर रख देता हूं। यूएस में आज शाम को जॉबलेस क्लेम्स और ट्रेड बैलेंस के नंबर्स आ रहे होंगे, पर अब बेमायने, अब अगली पॉलिसी तो दूर है, उसी का आकलन करना है। अभी एक पॉलिसी तो कल रात में निकली है। आज शाम को एप्पल, मास्टरकार्ड और वीजा के नंबर्स यूएस में आ रहे होंगे। RBI OMO ऑपरेशंस कर रहा होगा, 50,000 करोड़ लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा होगा आज के दिन। मर्सिडीज बेंज S क्लास गजब लगती है, उसका फेस लिफ्ट
आज लॉन्च हो रहा होगा, डेब्यू कर रहा होगा। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार सर के वो लास्ट राइट्स आज सुबह होंगे। और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं, आज कल्मिनेट कर रहे होंगे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ शाम को। बजट के लिए 2 दिन बचे हैं, रोज कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे हैं अपन बजट की। आइए ग्राफिक्स वहां पे लेकर आइए। पहले फिस्कल डेफिसिट की बात करी थी, उसके बाद खर्चे में केपेक्स के स्पेंड्स पे नजर रखनी है, उसकी चर्चा हुई थी। आज अपनी बात करते हैं, क्योंकि अब बजट इज अपॉन अस कहते हैं ना, वो अब हवा में है कि वो यूजुअल ब्लेंड होप है और एक तरफ स्पेकुलेशंस हैं। ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर, अब आज अपनी बात मतलब लास्ट ईयर बड़े रिफॉर्म्स हो चुके हैं टैक्स के फ्रंट पे। नई टैक्स रिजीम में 12,75,000 तक के इनकम टैक्स फ्री हो गई थी, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। हाँ, गवर्नमेंट का ऑफ लेट प्राइमरी गोल रहा है, आपको याद होगा, सबको न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ले जाना, नज करना। शायद वो सिलसिला कंटिन्यू हो रहा हो, ऐसा वाइडली एंटिसिपेटेड है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस की एक ग्रिड मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है। 2023 में एट पार लेकर आए थे न्यू टैक्स रिजीम को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। 2024 में ओल्ड को तो 50 भी बरकरार रखा था, न्यू को 75 की तरफ नच कर दिया था, मतलब हम लोग शायद उस तरफ जाएं, इसीलिए 75,000 कर दिया गया था स्टैंडर्ड डिडक्शन। 25 में इसमें बदलाव नहीं हुआ था। 2026 यानी कि इस बार के बजट में कई रिपोर्ट्स, कई आर्टिकल्स हाईलाइट कर रहे हैं कि हो सकता है इसको 75,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाए। तो हो सकता है संडे को एटलीस्ट हमारे लिए ये रिलीफ आ रही हो। हाँ, कई सारी रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं कि ये बात सच है कि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत इंचअप हो रहा है, शायद उसको एड्रेस करने की कोशिश हो। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस नहीं मिलते, हो सकता है मेडिकल के लिए, मेडिक्लेम के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए डिडक्शंस न्यू टैक्स में, और ओल्ड टैक्स में पुराने प्रोविजनिंग प्रोवाइड फॉर जो कर रखा है उसको बढ़ाने की तैयारी हो, उसके लिमिट्स इंक्रीज करें। ये हो सकता है, ये लाइकली है, इससे ज्यादा इस फ्रंट पे एक्सपेक्टेड नहीं। एलटीसीजी ना कुछ दाने वाने बदलेंगी नहीं, ध्यान रखिएगा। एलटीसीजी का ग्रिड भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कुछ लोग मानते हैं कि वो जो टैक्स फ्री लिमिट है एलटीसीजी में वो बढ़ाई जा सकती है, और कुछ लोग नहीं, बहुत माने जा रहा है। मैंने ग्रिड रखा है स्क्रीन पे। 2018 तक एग्जेम्प्ट था, एसटीटी उस जमाने में इंट्रोड्यूस हो गया था। 18 से 24 तक क्या हुआ था, 10% था हमारा एलटीसीजी, और टैक्स फ्री का थ्रेशोल्ड था 1 लाख का, यानी 1 लाख तक के गेन्स पे टैक्स नहीं, उसके ऊपर 10% का हिसाब किताब था। फिर 2024 अब तक क्या हुआ था, 12.5% कर दी गई थी, और वो टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया था। तो अभी 12.5 पे और 1.25 लाख पे बैठा हुआ है। 12.5 शायद ऐसे का ऐसे ही रहे। बहुत सारी रिपोर्ट्स, इवन एम्फी का प्रपोजल भी है, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि हो सकता है 1.25 लाख से ये टैक्स फ्री का थ्रेशोल्ड बढ़ा के 2 लाख कर दिया जाए। ये एट मैक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर इस बार बजट में बहुत ज्यादा बज है नहीं, ये सब सिर्फ अटकलें हैं, स्पेकुलेशंस हैं। पर अगर उस दिन अनाउंसमेंट में ये आ रहा हो तो कुछ हद तक हवा में था, ऐसा मान लीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं, 80-90 पॉइंट इन रेट शुरुआत करेंगे हम लोग। खैर ठीक है, देखते हैं सेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा। मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।